ओहो, यानी जिन पेरेंट्स के साथ बच्चों का सामंजस्य होता ही नहीं है, मैंने कई मार पिटाइयाँ भी सुनी हुई हैं। हाँ। बच्चों को भी मैंने सुना हुआ है कि वो भी कई बार ऐसे, मतलब मुझे बहुत शर्म आती है वो बोलते हुए, हाथ उठा लेते हैं पेरेंट्स के ऊपर। और मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ में पढ़ा था, राजस्थान का ही वो न्यूज़ था कि वो बेटा जो है वो माँ और बाप दोनों को मार रहा था, और उसके ऊपर लोगों ने बहुत अपील की कि इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। और माँ बाप बिल्कुल, मतलब अच्छे हट्टे कट्टे माँ बाप थे, मुझे लग रहा था कि वो घुमा के थप्पड़ मारे तो बच्चा भी सेट हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे। यानी ये कर्म उनके बंधे हुए थे। ये भी एक है, और दूसरा और भी ट्रूथ है इसके अंदर, एक और पहलू है। क्या है वो? जब मैं सेशन किया कभी किसी का, उसका वही था कि माँ बाप को गालियाँ, कहते उसने तो एक उठा के उसने मंदिर उठा के फेंक दिया, से तोड़ दिया मंदिर, घर में पड़ा था। इतना गंद बकता, इतना कि हम सोच नहीं सकते। अब नेचुरल उम्र के साथ हमारी यही ढलती जाती है। उसके साथ कार्मिकली अकाउंट क्लियर करने वाले दूसरे स्पिरिट्स थे उसके साथ अटैच, उससे करवा रहे थे वो। यस। और वो उसके कर्मों का अकाउंट नहीं है, किसी ने भेजी हुई है। गॉड, तो फिर उस पर तो दो तरह के अकाउंट्स चढ़ जाएंगे। एक तो वो स्पिरिट्स के इन्फ्लुएंस में आकर जो गलत काम कर रहा है उसका तो फिर और एक कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। नहीं, इसका यहाँ कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, ये खुद नहीं कर रहा, करवाया जा रहा है। ये करवाया जा रहा है। लेकिन माँ बाप की नज़र में तो वो कर रहा है। नहीं, माँ बाप का, जब माँ बाप तब तक लग रहा है, लेकिन माँ बाप को जब आई, कहते हैं सब जगह, कहाँ नहीं गए वो, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, लाखों खर्च कर लिए, लाखों, फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा पहले चीज़ों को बुलवाया, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? अनबिलीवेबल, आई टेल यू, अनबिलीवेबल। मुझे शर्म आती है बात करते हुए भी, अपनी ही मौसी, अपनी ही चाची, अपना ही कज़न, अपनी ही ताई, अपनी दादी, एक करवाने वाले वही बैठे हुए हैं। हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि परेशानी अपनों को ज़्यादा है, परायों को होती नहीं। अपनों को परेशान, और परेशान किसको कर रहा है पता है? अपने भांजे को ही किया ना उन्होंने। नहीं, रिवेंज किसी और से लेना है। हाँ, रिवेंज लेना उसकी माँ से, उसकी माँ से रिवेंज लेना है, या उसके बाप से। तेरे को देखो, बच्चा आपका ऐसे कर्म कर रहा है, ऐसे हाथ उठा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या होगा इसमें मैम, बताओगे मुझे योगिता जी? आप परेशान कौन हुआ? परिवार के माँ बाप ही हुए, सबसे पहले तो माँ ही हुई। माँ बाप हुए, वो यही चाहते थे कि इनका आगे परिवार का ग्रोथ ना हो। हमारे बच्चे पढ़े नहीं, इसका पढ़ गया तो इसको नौकरी ना मिले। अब मुझे लगता है कि आपकी इस बात से उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था अपने बच्चों को लेकर के। तो ये जवाब मिल गया। क्योंकि आपने अभी स्पिरिट्स का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। मुझे उस बारे में भी आपसे पूछना है, क्योंकि लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर हम मरने के बाद, जब ये पुनर्जन्म की थ्योरी है कि एक शरीर छोड़ने के बाद हमारी आत्मा जो है फिर एक नया शरीर धारण कर लेती है, तो ये स्पिरिट्स, ये भूत प्रेत बीच में आए कहाँ से? फिर ये कौन से भूत हैं जो आ गए? जब पैदा ही हो जाना है तो ये कहाँ से आए? सबसे बड़ा भूत तो हम लोग खुद हैं। जीवित भूत बहुत खतरनाक होते हैं। जीवित भूत तो पता चल जाता है, संभल जाते हो, पर इनसे भूतों से कैसे बतोगे? हाँ, लेकिन फिर एक्चुअली इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ से? इसकी है, मैं बताती हूँ क्यों। जब हमारी नेचुरल डेथ होती है, हमारे एंसेस्टर्स हमको लेने आते हैं, किसी भी लाइफ के, जो उनकी ड्यूटियाँ ऊपर लगी हैं, जिसको हम मोक्ष बोल देते हो जी। भाई, मोक्ष का मतलब पता क्या है? यहाँ से मरना जीना, ये बॉडी का मोक्ष हो गया, इस बॉडी का। लेकिन आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ, आत्मा तो दूसरे प्लेनेट में चलेगी। अब एक वर्कर है, जमादार है, एक कुक का काम है, जमादार के बाद कुक को काम दे दिया, कुक के बाद कुछ और काम मिल गया, प्रमोशन होती गई। उसी तरह ही फिर हमको प्रमोशन दिया, आपको स्पिरिट गाइड, डेथ के बाद स्पिरिट गाइड बन गया। स्पिरिट गाइड के ऊपर वो है, फटाफट डाटा लिखना, आगे पास आउट करना है। और अनसर्टन डेथ जो होती हैं, ये यहाँ पे वो आपका जवाब यहाँ है। जब हमारी नेचुरल डेथ होती है तो उसके अंदर मैम हमारे एंसेस्टर लेने आ जाते हैं। कईयों को देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि अभी बॉडी है तो देखेंगे, आज मुझे फलाना लेने आया, आज मुझे वो मिला, आज वो मिला है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े हैं। केस पढ़े हैं, सपने में या उनको सामने दिखाई देता है। राइट। वो उनका टाइम आ गया है, उनको लेने आए। क्यों? अब यूनिवर्स इतना बड़ा है, उनको कहाँ लेके जाना है ये उनको पता है, ऊपर वालों को, हमें नहीं पता। इसलिए जैसे अब बच्चा आप हॉस्टल में डालते हो मैम,
उसकी छुट्टियां हुई, आपने हिल स्टेशन में डाला हुआ है, छुट्टियां हुई, आप बच्चे को लेने नहीं जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। ये वही कहानी है, यहाँ पे अप्लाई होती है हम लोगों पे, वो लेने आते हैं। एंसेस्टर मतलब किसी भी लाइफ की आत्मा पहचान लेती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अपनी ट्राइब पहचान ही लेती है आत्मा। अपनी पहचान लेती। और भूतों की बात करें, अनसर्टन डेथ्स, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, क्योंकि उनको तो लेने को आया नहीं, और टाइम होता है 48 आवर्स का। ओके। वो फिर भटक जाती हैं, क्योंकि उसके बाद रास्ते बंद। अब हमको लेने, मान लो मेरे पास केस है एक, तो क्या प्रॉब्लम हुई, पहला बेबी होने वाला है, मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, वो गया ही नहीं। क्यों? अभी तो मेरी शादी हुई, अभी तो मेरे बच्चा होने वाला है। अब वो 48 का मैंने बोला, तो वो वेट करते हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गाइड्स, उसके बाद वो रास्ता ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रही हैं, ठीक है, ओके, ऐसे व्हाट हैपन, पहले आप देख रही हैं मुझे कि आपको मिलना है, फिर मुझे आपका आपको चेहरा मिलना ढक है, दिया राइट? आपने, हाँ। उसके बाद 48 के बाद फिर आप देखना बंद हो गए, राइट। क्या हो गया? आपको पता है कहाँ जाना, रास्ता ब्लॉक हो गया। वो आत्माएं घूमती रहती, उसके फिर बल्ले बल्ले हो जाती, कुछ तो घूम रही सड़क, जितने हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उसके कई गुना सड़कों पे घूम रही हैं, कई गुना, लाखों। और जो तांत्रिक काम करते हैं भैया, वो इन्हीं को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ लेते हैं। फिर जादू टोना, उस टॉपिक ये बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ, बाद में बताएंगे मैं। लेकिन हाँ, जिसको हम भूत कहते हैं, ये वो आत्माएं जिनकी बॉडी नहीं है। आपने जैसे भूतों की बात की है, तो मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली में एक हॉन्टेड हाउस के बारे में, दिल्ली में एक नहीं बहुत सारे हॉन्टेड हाउसेस हैं, मैंने उनके बारे में सुना है, लोग वहाँ जाना पसंद ही नहीं करते। अब इन हॉन्टेड हाउसेस को क्यों वो ऑक्यूपाई करें? जब आप कह रहे हैं मेरे साथ और आपके साथ भी यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें एक ऐसा घर क्यों चाहिए जहाँ कोई रहता ही नहीं है, और उसको वो और डरावना बना देते हैं, वो बिकता ही नहीं है उसके बाद वो घर, क्योंकि उस पर तमगा लग जाता है ये हॉन्टेड हाउस है। और फिर जो उसमें जाता है उसके साथ बहुत उठापटक होती है, बहुत उठापटक होती है। मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ। आपको एक बताना चाहती हूँ बात में, एक यूपी में, यूपी नोएडा पास में ही है, यहाँ एक वो कौन मैडम जो चीफ मिनिस्टर भी रही है, क्या नाम उनका, लीला नहीं, क्या नाम था उसका, अभी भी है ना वो, चीफ मिनिस्टर रही हैं मायावती जी। हाँ। मेरे पास क्लाइंट आया, तो तब मैं बताती हूँ आपका, मैं जो हॉन्टेड हाउस है, और वो आज भी मैंने वीडियो देखा था, वो आज भी खाली पड़े हैं, फ्लैट सारे के सारे। हाँ, बहुत पड़े हैं सारे, हाँ। वहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है, इन्होंने वहाँ फ्लैट लिया था, फादर रिटायर होने वाले थे, तो फादर इन लॉ, तो उन्होंने वहाँ ले लिया। हर कोई करता है, सर्विस वाले अपना घर ले लो, अच्छी कॉलोनी बन रही है। जैसे शिफ्ट किया वहाँ पे, उसी दिन अभी मुहूर्त, मतलब घर में हवन होना है, दो भाई, जबकि कभी दोनों में प्यार है, और दूसरा भाई एक दाव लेके, वो बड़ा वाला दाव बोलते हैं उसका ना, जो नाइफ बड़ा होता है, उसको मारने दौड़ा, जान से मार दूंगा, अचानक से। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी उसकी। अब बड़े परेशान के घर में हुआ क्या यहाँ पे, तो कट शॉट में कर देती हूँ। वो मायावती ने बनाई, तो जब उनसे मेरी बात हुई भी क्या कहानी कहाँ पे है, इसलिए ये कहा था कि मुझे ड्रीम आता है, कुछ ज़मीन से ऐसे हाथ निकलते हैं। कहते जब मैं मेडिटेशन बैठती हूँ, जहाँ कोई सो रही होती हूँ, तो ऐसे हाथ निकलते हैं ज़मीन से, ऐसे दो हाथ। तो मैंने कहा तुम्हें ये डर लगता है? कहते मैं डर जाती हूँ। मगर तुम्हें ये डर लगा कि तुम्हें कोई ले जाएगा या तुमसे कोई हस्बैंड छीन लेगा जब बच्चा? कहती हाँ, कुछ तो डर था। जब रिग्रेशन किया, इस यहाँ से सारी कहानी मुझे पता लगी। दैट टाइम ही वॉज टीचर, इसने बहुत लोगों की हेल्प करी थी। अच्छा। जहाँ में दंगे हुए थे, जब मैं उन एंटी से बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा हिंदू मुस्लिम पता नहीं, आए थे 80 में हुए थे कुछ वहाँ पे। अच्छा। यूपी में। तो जब मैंने हिंदू मुस्लिम बोला, तो पता क्या बोला वो? पूरे गुस्से से, उसमें तेरे भी थे। सिखों के लिए 2 हिंदू 2 मुसलमान, एक सरदार गुरुद्वारे वाला। उसको कैसे पता? उसमें तेरे भी थे। मैं कहा फिर बता, मेरे तक बता फिर क्या हुआ? इन्होंने वहाँ दंगे करवाए। दंगे करा के ट्रकों में भरी लाशें, उनके बॉडीज,
और यहाँ आके जला दिया, जहाँ जंगल था उस टाइम, जहाँ ये कॉलोनी बनी है, ये वो जंगल है। गॉड। तो हमने कहा क्या हुआ फिर, अब क्या होता है? और वहाँ किसी ने अपने आप को हैंग कर लिया, किसी ने मर्डर कर दिया। ये वहाँ की ट्रू स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। मैंने इसे सुना हुआ है बहुत। वो हाउंडिंग अभी आपने सुना होगा, मैं तो आज से आप तो करके आती हूँ। मैं मेरे ख्याल में 9 या 10 की बात है, ये इतनी पुरानी बात है, ये 2009 या 10 की बात है। फिर क्या हुआ, छेड़ के फिर किराए पे आ गए, छोड़ना पड़ा घर। और जब मैं वर्कशॉप कर रही थी मेरी, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन में कर रही थी, तो मैं एक स्पेशल क्रिस्टल थेरेपी होती है, मैंने उसके लिए बहुत ज़रूरी करनी है रखी मैं। तो मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, तो किसी का सेशन कर रही, तो उसने क्या बोला, आ गया। मैं कहा तुम कौन आए हो, मुझे समझ गया कि उसके साथ को आ गया। मैं कहा कौन हो आप? इतनी आवाज़ के मेरे स्टूडेंट थे, वो भी सोचे भी ये हुआ क्या। तूने ना मेरा जीना हराम कर रखा, मेरे को कहने लगा। मेरे को क्या हुआ? अपने नाम से बात कर रही हो, क्या हुआ? तूने जो पत्थर रखवाया ना घर में, वो बताए कैसे फिर तुम? मैं खिड़की से कूद गया, पिछली खिड़की से, क्योंकि मैंने इसको बोला था ये लेके जाओ और अपने घर के सेंटर में क्या डाइनिंग टेबल मम्मा रखते जा रहे, और वो इधर से जाएगा तो उसका जो वेव्स आनी उसको मरती है। ये निकला तब, और सबके सामने क्या बोला कि मैं कैसे कर, हफ्ते बाद मिलते हैं। कहता पक्का? मैं कहा बिल्कुल हफ्ते बाद मिल, तूने मेरे साथ वादा किया था। ये वो सोल है जिसने अप्रॉक्सीमेटली 400 पीपल्स को मारा था, उसकी गति करवाई है। गति करवाई थी? यस। मैंने उसका नाम बोल दिया, अल्फाज पता नहीं क्या था, आया तो हर बार मेरा नाम भूल जाती है। मैं कहा हाँ फिर बता दे, मैं तो भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ हूँ मैं तो, रियली भूल गई थी करके। मुफ्तज़ा कुछ ऐसा नाम था, जो भी था। मैं कहा फिर पूरी कहानी, वहाँ ग्राउंड है, वहाँ रोज़ हम क्रिकेट खेलते हैं। आत्माएं क्रिकेट खेलती हैं? यस, ये हमारी जगह है, क्रिकेट खेलते हैं रोज़। कोई हॉकी खेलता है। कौन? तुमने क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमने अपने आप को हैंग कर लिया था। दूसरा कहता हमें ज़रूरत थी, इसको फांसी लगवा दी। आपकी थॉट उन्होंने पकड़ ली, और जैसा आपको नचाते हैं हम लोग नाचते रहते हैं। और घरों में यहाँ नहीं जी, गुरुद्वारे जाओ तो नहाले कुछ नहीं होता, मंदिर में जाओ वहाँ ज़रा कुछ नहीं होता। मेरे पास वो सारे केस आए हुए हैं। मैं क्या बोलूँ अभी आपको? वो हाउंटिंग हाउस आज भी है, और वहाँ सारी लाशें वो दबी हुई हैं जिन्होंने कराए थे। वहाँ जंगल था, और जितने ये बिल्डर्स हैं, कई घर किसी को माफक नहीं, आपने देखा होगा। दिस द ओनली रीज़न जहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके नीचे क्या आपको यही नहीं पता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं।